शहर से कुछ फासले पर एक पुराना मज़ार था। सदियों से वहाँ एक बुजुर्ग वली मदफून थे जिनके बारे में मशहूर था कि वो रातों को तन्हा अल्लाह के जिक्र में डूब जाते और दिन को लोगों के दुख दर्द सुनते। मज़ार के साथ ही एक पुराना सा हुजरा था, छोटा सादा, मगर इसके अंदर एक ऐसी खामोशी बसी हुई थी जो दिल को हिला दे। लोग दिन के वक्त वहाँ फातिहा पढ़ने आते, मगर सूरज ढलते ही कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि रात के वक्त हुजरे से कभी हल्की सी रोशनी, कभी धीमी आवाज़ें और कभी किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो बुजुर्ग की रूह का जिक्र है, कुछ का यकीन था कि कोई और राज छुपा है। मगर सदियों से वो हुजरा बंद ही रहा, किसी को इजाज़त ना थी कि उसके अंदर कदम रखे। इसी शहर में ज़ैन नाम का एक नौजवान रहता था। ज़ैन की उम्र बमुश्किल 25 साल थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। वो दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखता था, तालीम याफ्ता था, मगर दुनिया की रौनकें उसे कभी तस्कीन ना दे सकी। वो अक्सर तन्हा रातों को मस्जिदों, मज़ारों और सुनसान रास्तों पर चला करता, जैसे किसी गुमशुदा हकीकत की तलाश में हो। लोग कहते कि ज़ैन पर कोई रूहानी कैफियत है, मगर वो खुद भी नहीं जानता था कि वो किस चीज़ का मुतलाशी है। उसके दिल में एक कशिश थी। वो मज़ार के पास से गुजरते हुए अक्सर उस खामोश हुजरे की तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहता। उसे लगता जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो, मगर साथ ही दिल के अंदर एक अनजानी दहशत भी जागती। रमज़ान की आखिरी रातों में एक बार ज़ैन मज़ार पर गया। फ़ज़ा में अजब सा सुकून था। मस्जिदों से तिलावत की आवाज़ें आ रही थीं, चांदनी आसमान पर बिखरी थी और हवा में हल्की सी खुशबू बसी हुई थी। ज़ैन ने फातिहा पढ़ी और जैसे ही मुड़ने लगा, उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, ज़ैन। वो चौंक गया, पीछे मुड़ा, मगर कोई ना था। आवाज़ जैसे हुजरे की तरफ से आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उस तरफ गया। दरवाज़ा बंद था, मगर अजीब बात यह थी कि ताला सदियों पुराना होने के बावजूद आहिस्ता सी धमके के साथ खुद ब खुद खुल गया। एक ठंडी लहर उसके जिस्म से टकराई। अंदर अंधेरा छाया था, मगर हुजरे की दीवारों से हल्की हल्की सब्ज रोशनी झलक रही थी, जैसे कहीं से आ रही हो। ज़ीन के कदम अंदर दाखिल हुए। हुजरा छोटा सा था, मगर अजीब तौर पर उसके अंदर खामोशी जिंदा महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। अचानक उसके कानों में धीमी तस्बीह की आवाज़ आई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यह आवाज़ इतनी गहरी थी कि सीधी दिल के अंदर उतर गई। ज़ैन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो दरमियान में आकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, तस्बीह की आवाज़ और वाज़ेह होने लगी। अचानक हुजरे की पिछली दीवार पर रोशनी की एक लकीरें बनने लगी। वो लकीरें आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए एक दरवाजे जैसी शबीहा में बदल गई। ज़ैन हैरान रह गया। वो जैसे ही खड़ा होकर उस रोशनी के करीब गया, अचानक हुजरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर की दुनिया की हर आवाज़ बंद हो गई। ज़ैन का दिल लरज़ उठा। उसने बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा टस से मस न हुआ। रोशनी की लकीरें अब हल्की हल्की सरगोशियां करने लगी, जैसे कोई ज़बान हो जो वो समझ न पाए। अचानक ज़ैन के सामने धुआं सा उठा और उस धुएं से एक नूरानी सी शक्ल जाहिर हुई। चेहरा बुजुर्ग का था, आंखों में ऐसा नूर जो निगाह को झुका दे। ज़ैन साकित रह गया। वो शक्ल धीमी आवाज में बोली, ज़ैन, तुम आ ही गए। तुम वो हो जिसे हम इंतजार कर रहे थे। ज़ैन घबरा कर बोला, आप कौन हैं? नूरानी शक्ल ने कहा, मैं इस हुजरे का निगहबान हूँ। यहाँ वो राज छुपा है जो सिर्फ उसको दिखाया जाता है जिसके दिल में दुनियावी ख्वाहिशें मर चुकी हों और रूहानी जस्तजू जाग चुकी हो। ज़ैन के दिल की धड़कन तेज हो गई। नूरानी शक्ल ने उसे हुक्म दिया कि वो 3 रातों तक हुजरे में क़याम करे, जिक्र करे और किसी भी आवाज़, साये या वसवसे का जवाब न दे। ये हुजरा महज ईंटों का नहीं, ये एक बातिनी दर है। जो उसके राज को पा लेता है, उसकी रूह बदल जाती है, लेकिन जो बहक जाए वो हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाता है। पहली रात ज़ैन हुजरे में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक एक नर्म सी औरताना आवाज़ आई, ज़ैन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तन्हा ना छोड़ो। इतनी दर्दनाक थी कि ज़ैन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे नूरानी शक्ल की नसीहत याद थी। उसने आंखें बंद करके जिक्र जारी रखा। आवाज़ सिसकियों में बदली, फिर खामोशी छा गई। दूसरी रात हुजरे की दीवारें जैसे हिलने लगी। साये एक दूसरे से जुदा होकर ज़ैन के गिर्द घूमने लगे। कुछ साये उस पे बचपन के दोस्तों के,
کچھ کسی نامعلوم مخلوق کے۔ وہ سب کہنے لگے، یہ سب دھوکا ہے زین، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ زین نے دل میں خوف محسوس کیا مگر زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رکھا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے پورا حجرہ پھٹ جائے گا مگر پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ تیسری رات سب سے سخت تھی۔ آدھی رات کو اچانک پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، زمین جیسے ہلنے لگی۔ زین کے سامنے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا، لمبا، سیاہ، آگ جیسی آنکھیں۔ اس نے دھاڑ کر کہا، یہ راز تمہارا نہیں، واپس چلے جاؤ۔ زین کانپ اٹھا مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت جاگ اٹھی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، میرا دل اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور بلند آواز میں اللہ کا ورد کرنے لگا۔ سایہ پیچھے ہٹتا گیا، پھر ایک تیز روشنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ صبح جب تیسری رات ختم ہوئی تو نورانی شکل دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس نے زین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، زین، تم نے صبر کیا، خوف پر ایمان کو غالب کیا۔ اب دیکھو وہ راز جسے صدیوں سے چھپایا گیا تھا۔ اچانک حجرے کی دیوار پیچھے ہٹی اور ایک اندرونی کمرہ کھل گیا۔ اندر کوئی خزانہ یا سونا نہیں تھا، وہاں صرف ایک چمکتا ہوا مصحف رکھا تھا اور اس کے ارد گرد ہلکی ہلکی سبز روشنی تیر رہی تھی۔ زین کے دل میں سکون اتر آیا۔ نورانی شکل نے کہا، یہی راز ہے، اصل خزانہ کتاب الہی اور ذکر ہے، جو اسے پا لیتا ہے وہ کائنات کا وارث بن جاتا ہے۔ زین کی زندگی بدل گئی۔ وہ واپس شہر آیا مگر اب وہ زین پہلے والا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون، چہرے پر نور اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے۔ وہ نہ کوئی واعظ تھا نہ عالم، مگر اس کے قریب بیٹھنے سے دل نرم ہو جاتے۔ اس کے حجرے میں بیٹھنے والے لوگ گواہی دیتے کہ وہ عجیب سا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ سالوں بعد وہی پرانا خاموش حجرہ روحانی تربیت کا مرکز بن گیا۔ لوگ راتوں کو وہاں ذکر کرتے، دلوں کے اندھیرے مٹاتے۔ زین نے کبھی کسی کو حجرے کا راز لفظوں میں نہ بتایا، وہ بس اتنا کہتا، یہ راز ان کے لیے ہے جو دنیا کے شور سے نکل کر دل کی خاموشی کو سننا جان لے۔ ان پیغام آخر یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کشف و کرامت کسی مافوق الفطرت خزانے یا طلسم میں نہیں بلکہ انسان کے اندر ہے۔ جب خوف کے اندھیروں پر ایمان کی روشنی غالب آ جائے تب خاموش حجرے کے دروازے کھلتے ہیں۔